स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में गुणा करना सीखा था। इस वीडियो में हम भाग सीखेंगे, डिवाइड, यानी कि हम भाग कैसे करते हैं और समझेंगे हम एकदम बेसिक से किस तरह से हम भाग बनाते हैं। और गुणा हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे, जैसे यहाँ 2/4 लिखा है तो हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है 4 में। चलिए हम समझते हैं। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी 2 दूना 4 लिख सकते हैं और हम भाग करके भी देखेंगे एकदम बेसिक से। तो 2/4 लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 भागा क्या करेंगे 4। अब 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, कितने बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा। 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले में से इसको हम घटाएंगे। तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ये क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। ये हो गया शेषफल और इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता हमारा भागफल। ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया हमारा शेषफल। तो इसका भागफल कितना आया, 2 आ गया। आगे हम देखेंगे, आगे क्या लिखा है, 3 से 6 में भाग करना है। तो 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो हम पढ़ के देखते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, कितने बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 2 और 2 तिया 6 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसी तरह आगे हम देखेंगे, क्या है, 3 से 9 में भाग करना है। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाएगा, या 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 9 आ जाएगा। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 9 आ जाता है। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो 3 तिया 9, घटाएंगे क्या बचेगा, 0 हो गया शेषफल। इसी तरह एक और 2 एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ क्या है, 2 से 4 में करना है। तो हमने पहले भी किया था। तो 2 दूना 4, घटाएंगे तो 0, क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। फिर 2 से 8 में भाग करना है। तो 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, या 2 को हम किसी संख्या में गुणा करें कि 8 आ जाएगा। तो 2 चौका क्या होगा, 8 होगा। 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब घटाएंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब 3 से 12 में भाग करना है। तो 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। अब दोनों को घटाना है तो इधर से घटाएंगे तो 0 0, क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह हम आगे देखते हैं, 3 से 18 में भाग करना है। क्या करना है, 3 से 18 में भाग करना है।
3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा? तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 छक 18। 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। अब दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 में से 8 जाएगा 0, 1 में से जाएगा 0। क्या हो गया? 0 से स्पेल हो गया। अब 4 से 12 में भाग करना है तो 4 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्या करेंगे हम? अगर हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है? 12 आता है। तो 4 तिया 12, 0 हो गया शेषफल और भागफल हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम अगला देखते हैं। अब 10 से 20 में भाग करना है तो हम 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 20 आएगा। तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 2 बार में क्या हो जाएगा? 20 आएगा। तो 10 दूनी 20। अब इसे हम घटाएंगे तो 0, 0, 0 क्या हो गया? शेषफल हो गया। भागफल हमारा 2 हो गया। इसी तरह अगला देखेंगे हम। तो अगला क्या है? 11 से 22 में भाग करना है तो 11 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 22 आएगा? तो 11 के 11, 11 दूनी 22, 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 आएगा। घटाएंगे तो 0, 0। इसी तरह हम 1-2 ऑप्शन और देखते हैं। तो अगला जब हम देखेंगे तो क्या है? 12 से 24 में भाग करना है तो 12 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा? तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 2 बार पढ़ेंगे हम तो 24 आएगा। और दोनों को घटाएंगे तो 4 में 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो ये 0 हो गया शेषफल और भागफल क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। अब 13 से 39 में भाग करना है तो 13 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 39 आएगा? तो चलिए पढ़ते हैं। 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया क्या हो गया? 39। 13 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 39। 13 तिया 39। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। 0 क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा शेषफल। और 3 क्या हो गया हमारा? 3 हो गया भागफल। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्या है? 14 है, 14 से 28 में भाग करना है तो हम 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा? हम ये भी पहाड़े से भी पढ़ के देख सकते हैं और अगर ऐसे ना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें गुना करके देखेंगे। क्या करेंगे? जैसे 14 है तो 14 में पहले हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 14 होगा। तो हम 2 से गुना करके देख लेंगे। 4 दूना 8, 2 1 2, 28 आ गया ना। तो कितना से गुना करे तो 28 आया? 2 से गुना किया तो 28 आया है। तो 14 दूनी 28, 2 से हम लगाएंगे 14 दूनी 28 हो जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, हो गया हमारा शेषफल 0, भागफल 2। इसी तरह 15 है, 15 और 30 है तो हम 15 का पहाड़ा भी पढ़ के बना सकते हैं और नहीं तो हम 15 में क्या करेंगे? गुना करके देखेंगे। 1 2 3 4 से गुना करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 15 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 15 ही होगा। तो हम क्या करेंगे? 15 में हम 2 से गुना करेंगे। ये हो गया 15, इसमें हमने 2 से गुना किया तो 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 2, 1 3, क्या हो गया? 30 आ गया। तो कितना बार गुना किए तो 30 आया? 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे और 15 दूनी 30, घटाएंगे हो गया 0। इसी तरह और ऑप्शन हम देखते हैं। जैसे 2 है और यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे 3 संख्या है तो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये संख्या है ये 8 में भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो 8 में क्या है? 8 में तो भाग लग जाएगा। तो हम एक संख्या से पहले लगाएंगे, 8 से पहले हम भाग लगाएंगे। तो 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ के देख ले तो कितनी बार में 8 आता है, या हम 2 में गुना करके देख लेंगे। तो जैसे हमने 2 में 1 से गुना किया तो 2, 2 में 2 से गुना करके देखेंगे तो 4 ही आएगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। 2 में 4 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। कितनी बार में आ गया? 4 बार में आ गया। तो 2 चौका 8, क्या लिखेंगे हम? 2 चौका 8। अब घटाएंगे तो 0,
अभी हमारे पास अभी 2 संख्या और है, तो हम इसमें से एक उतारेंगे, लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे? 4। अब 4 से 2 में देखेंगे कि भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो 2 से 4 में तो भाग लग जाएगा। तो फिर हम या तो 2 का पहाड़ा देख ले, या फिर हम 2 में किसी संख्या से गुना करके देख ले कि 4 कितनी बार में आता है। तो 2 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा हमारा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 0, फिर 0, और फिर हम क्या करेंगे? अगली संख्या लिखेंगे। अगली संख्या क्या है? 6 है। अब देखेंगे कि 2 से 6 में भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो 2 से 6 में भाग लग जाएगा। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो हम 2 में संख्या से गुना करके देखेंगे। तो 2 में किस संख्या से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा? तो 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, घटाएंगे 0 हमारा हो गया शेषफल, और ये हमारा क्या हो गया? भाग बन गया। और हमारा भागफल जो आया क्या आया? 4, 2, 3। इसी तरह से हम अगला देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, 3 है, तो सबसे पहले हम एक संख्या से देखेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 3 से 6 में तो भाग लग जाएगा आसानी से। अब हम 3 का कितनी बार या तो पहाड़ा पर के देख ले कि 6 आएगा, या तो हम 3 में गुना करके देख ले। तो किस संख्या से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा? तो 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6। अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और फिर हम क्या करेंगे? अब अगली संख्या को यहां उतारेंगे नीचे, उतार लिया हमने। अब देखेंगे कि 3 में 9 से भाग लगेगा, तो लगेगा। तो हम कितना से 3 में गुना करेंगे कि 9 आ जाएगा? तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितना से गुना करेंगे? अगर हम 3 में 3 से गुना करते हैं तो 9 आ जाएगा। तो 3 तिया क्या लिखेंगे? हम 9 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 0। फिर क्या बच गया हमारा? 3 बच गया, तो हम 3 उतारेंगे। अब 3 से 3 में भाग लग जाएगा, तो लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 3 एकाई 3, यानी कि हम 3 में जब 1 से 3 में हम अगर 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 3 एकाई 3, 1 से लग जाएगा। ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 इकाई 3, इसमें हम, और ये हमारा क्या हो गया? भागफल हो गया। ये हो गया शेषफल। आगे हम एक और ऑप्शन देखते हैं। अब 4 से, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक संख्या में लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, एक संख्या में लग जाएगा। 8 है, तो 4 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 8 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। फिर हम अगली संख्या उतारेंगे यहाँ 4। अब 4 से 4 में लगेगा, तो हाँ लगेगा। 4 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 4 इकाई 4, 1 से लगेगा, तो 4 इकाई 4। फिर घटाएंगे 0। फिर अगली संख्या क्या है? 4 है, 4 उतारेंगे, फिर 1 से ही लगेगा, 4 इकाई 4, खत्म। क्या बचा? अब 0। तो ये हमारा हो गया शेषफल, और वो हो गया क्या? हमारा भागफल, शेषफल। इसी तरह से हम अगला बनाते हैं। अगला क्या है? 5 है, और पहला संख्या जो है यहाँ पे 1 है, तो 1 में तो नहीं लगेगा, 5 से 1 में नहीं लगेगा, तब हम 2 संख्या में लगाएंगे। तो 5 और से जब हम 2 संख्या में लगाएंगे तो 1 है और 0 है, तब ये दोनों संख्या लेंगे साथ में। तो अब हो गया ये 10, तो 10 में 5 से लगेगा, लगेगा। तो हम कितना बार या तो 5 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, या तो हम 5 में कितना संख्या से गुना करेंगे कि 10 आ जाएगा। तो 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10। अब इसको घटाएंगे तो 0 में से 0, 1 में से 1, 0। एक संख्या और बचा हमारा 5। तो क्या 5 में 5 से लगेगा? लगेगा। कितनी बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। तो 5 इकाई 5।
अब घटाएंगे तो क्या हो गया, 0। तो ये हमारा हो गया भागफल, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया शेषफल। तो इस वीडियो में हमने भाग करना सीखा। तो ये एकदम बेसिक है, सिंपल है। अब हम इसमें आगे सीखेंगे, इसमें हम शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे और आगे समझेंगे कि भाग जो भी टाइप है वो हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।